तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अभी जो 10 जनरल्स रहते हैं या ये 10 भाई या जो भी होंगे, इनमें से एक वांगलिंग को एक सील देने की बात करता है, जिसे कि हुआनिवान बीच ट्रैप कहते हैं। अब आगे, पर वांगलिंग अभी भी शांत था और सामने वाले ओल्ड मैन की तरफ देखता है, जिनके आसपास एक औरत था। ओल्ड मैन समझ जाते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि ये मेरा लाइफ सेविंग ट्रेजर है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे सकता हूँ, वो भी एकदम टॉप क्वालिटी के, और 10। पर वांगलिंग कहता है कम से कम 100। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि 20 पीसेस, और ये मेरा लिमिट है। अब ओल्ड मैन इस दौरान एक कॉपर रिंग वांगलिंग की तरफ उछाल देते हैं और वांगलिंग इसके अंदर अब एंटर करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद ओल्ड मैन इसे जो 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स थे वो भी दे देते हैं। अब वांगलिंग पूछता है कि चलो ठीक है, मैं जो मास्टर है यहाँ का ब्लड सी का उसे सील कर दूंगा, तो मैं फिर यहाँ से निकलूंगा कैसे। ओल्ड मैन इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वांगलिंग ये प्रश्न कब पूछेगा, नहीं तो इन्हें वांगलिंग पर डाउट हो रहा था। अब ओल्ड मैन बताते कि जैसे तुम टासेन को सील कर दोगे तो हम सभी लोग, क्योंकि हमें भी निकलना है, तो हम लोग भी डेड सोल सी में ही जाएंगे और वहीं से निकल सकते हैं। वांगलिंग अंदाजा लगा लेता है कि इन्हें भी डेड सोल सी का इनहेरिटेंस चाहिए। पर वांगलिंग कहता है कि ऐसे बातों पे मैं कैसे भरोसा कर लूँ, आप तो एक सीनियर हो और मैं एक जूनियर हूँ, और मैटर ये जो है ये लाइफ और डेथ का है, और अगर मैं श्योर नहीं रहूँगा तो ये काम में पूरी तरह से अपना डेडिकेशन नहीं दिखा पाऊंगा। अब डुओमो इस दौरान कहते हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाने दो। डुओमो ये वही जनरल है जो वांगलिंग को लेकर आया था। ये एक अटैक कर देता है वांगलिंग पर वो जो ओल्ड मैन थे वो इस अटैक को रोक देते हैं और वांगलिंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वांगलिंग कहता है कि आप सभी लोगों के पास ये लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको फिलहाल मुझे दे दो, पर जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। और वैसे भी मैं कोर फॉर्मेशन लेवल पे हूँ। अब 10 लोग थे, 10 के पास अपने अपने इंस्ट्रूमेंट थे, यानी वेपन थे। ये सब ही वांगलिंग को दे देते हैं। अब ये जो स्पेस इन्होंने बनाया था ये 10 इंस्ट्रूमेंट के पावर से ही बना था, तो स्पेस भी जहाँ पर वांगलिंग इन लोगों के साथ था ये गायब होने लगता है। और इस दौरान डुओमू को वो जो ओल्ड मैन थे वो डांटते हैं। डुओमो एंटर कर रहे थे स्पेस में जहाँ पर भी वांगलिंग एंटर किया था, और एक और थे यहाँ पर सीरियस मैन थे, यानी 10 में से एक और होंगे। और ये डुओमो से कहते हैं वो बंदा, वो हमारे हर एक प्लान को समझता है, इसीलिए बिग ब्रदर ने उसकी बात मान ली थी। अब इधर वांगलिंग जिस स्पेस में एंटर करता है यहाँ पर इसे एक ब्लडी दुनिया दिखती है, और वांगलिंग की नज़र वहाँ पर एक बंदे पर पड़ती है जिसके बाल एकदम लाल थे, और दिखने में ये बंदा काफ़ी एरोगेंट था। और आसपास में बहुत सारे कल्टीवेटर्स दिखते हैं जो कि, यानी जिनको वांगलिंग जानता था, जैसे कि हंचबैंग मैंग, डुवान मोजी, वांग केंगयू, स्काई डेविल मैजिशियन। इस दौरान वो जो बंदा एक बार वांगलिंग पे अटैक किया था, जो कि एक वांडरिंग सोल था और एक सोल डिवोरर लगभग लगभग बन रहा था, वो तुरंत ही उनसे कहता है कि यही है ये सोल डिवोरर। अब ये ब्लडी रेड मैन भी वांगलिंग की तरफ देखता है, और वांगलिंग फील करता है कि मानो ये मूव ना कर पा रहा हो, ये बंदे की नज़र ऐसी थी। अब ये रेड हेडमैन अपनी बॉडी से एक सोल लॉक निकालता है और वांगलिंग की तरफ फेंकता है कि इसे डिवोर करो ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। वांगलिंग देखता है और कहता है कि मैं इसे, मतलब इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे भी यहाँ से फिर निकलना है। और ये रेड हेडमैन हाँ में सर हिलाता है। अब वांगलिंग भी ये जो सील था यानी रेड लाइट उसे निकल जाता है, और उसकी बॉडी भी मानो कांपने लगती है, और वांगलिंग फील करता है इसका जो सोल था वो अब 2 गुना हो चुका था। वांगलिंग को पता था ये जो सोल है यानी जो सोल लॉक है ये एंशिएंट गॉड का सोल है। अब रेड हेडमैन कहता है हालांकि तुम सोल डिवोरर हो, पर तुमने अभी तक अपना सोल जेम नहीं बनाया, फिर भी तुम इसे खा पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सोल जेम तभी बनता है जब एक सोल डिवोरर और अच्छे खासे सोल मतलब खा लेता है। एक तरह से जैसे बॉडी में कोर बनता है, कुछ वैसा ये सोल के लिए होता है। और ऐसा कहा जाता है जिस सोल डिवोरर के पास सोल जेम होता है वो बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स बना सकता है। और क्योंकि यहाँ पर वांगलिंग बहुत सारे सोल्स खाता है, ये रेड हेयर्ड मैन इसे देता है, तो वांगलिंग की बॉडी में एक जेम सा बनने लगता है। वांगलिंग बेसिकली सोल बॉल्स खा रहा था जो कि सोल के कंडेंस फॉर्म होते हैं, और धीरे धीरे वांगलिंग का जो सोल जेम था उसका साइज बढ़ने लगता है। अब इस दौरान रेड हेडमैन एक टेक्निक यूज करता है और यहाँ पर एक अदृश्य सा बंदा दिखाई देता है, और ये बेसिकली एक सोल डिवोरर था जिसे वांगलिंग ने फील किया था कि मानो ये सो रहा हो। और इसे भी ये रेड हेडमैन बहुत सारे जो सोल थे, सोल के हिस्से थे, उन्हें खिलाता है। यानी इसके बॉडी पर जो सील था अब ये वांगलिंग और दूसरे वाले बंदे को खिलाते जाता है। वांगलिंग को समझ में आने लगा था क्यों इस काम के लिए 2 सोल डिवोरर्स चाहिए थे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बॉडी से एक सील निकालते हो तुरंत ही ये जो ब्लडी सी है वहां से एक और सोल मार्क निकलता है जो कि दूसरे वाले को निकलना पड़ता है, और ये साइकिल चलते रहता है। और धीरे धीरे इस ओल्ड मैन के ऊपर जो सील्स थे वो गायब होने लगते हैं, और बाकी जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स थे वो फिलहाल इस सीन को देखते रहते हैं।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किसी को आ रहा था तो वो था स्काई डेविल मैजिशियन, क्योंकि इसका जो प्लान था वो इन जनरल्स ने खराब कर दिया था। और स्काई डेविल मैजिशियन ये कंट्रोल में इसलिए नहीं था क्योंकि इसके पास एक टेक्निक था, नहीं तो बाकी लोगों को ये रेड हेडमैन कंट्रोल कर सकता था। मतलब जो सोल फ्रेगमेंट इसकी बॉडी में था उसे ये सप्रेस कर चुका था और इसे ये भी पता था कि ये जो दसों जनरल्स हैं ये भी सेम लेवल पे हैं, इससे भी ऊपर है। इधर वांगलिंग क्योंकि बहुत सारे सोल जेम भी, यानी सोल को डिवोर करके इसका जेम बढ़ने लगता है तो इसका माइंड भी एकदम शांत होने लगता है और जो रेड मार्क था उससे भी इजीली अब्जॉर्ब कर जाता था। पर इस दौरान ये जो रेड ब्लड सी था इसमें अचानक से 10,000 सोल फ्रैगमेंट्स जन्म लेते हैं और वांगलिंग इसका सोल भी अब पीछे हट जाता है। रेड हेडमैन इन सोल को, यानी सोल फ्रैगमेंट्स को, इनको सप्रेस करने की कोशिश करता है और गुस्से में कहता है कि टू सी, ये स्टील्स मुझे नहीं रोक सकते। और इस दौरान ये रेड हेडमैन, जैसे यहाँ पर बहुत सारे इसके डेमोनिक कल्टीवेटर्स थे, तो एक को ये फेंक देता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये कल्टीवेटर मारा जाता है। और ऐसे ही करके बहुत सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर ये जो अचानक से रेड ब्लड सी ने अटैक किया था सोल फ्रैगमेंट के साथ, ये उनमें भेजने लगता है और ये लोग भी मारे जाते हैं। तो इसकी वजह से वांगलिंग और दूसरे सोल डिवोरर को थोड़ा टाइम मिल जाता है। पर फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा था। अब ये जो रेड हेड मैन था, ये जो दूसरा वाला सोल डिवोरर था, उसे ऐसा जबरदस्ती आगे पुश करता है और एक साथ वो 10 से ज़्यादा सोल फ्रैगमेंट खा जाता है। वो भी पीछे हटने को देखता है पर रेड हेड मैन उसे सप्रेस करके रखता है कि और खा भाई, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये जो सील्स हैं ये और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। वांगलिंग इन चीज़ों को देख रहा था और कहता भाई तुम तो प्रॉमिस तोड़ रहे हो। अब रेड हेडमैन कहता है मैंने कब बोला कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, बस ये सील तोड़ दो, उसके बाद मैं अपनी प्रॉमिस निभा दूंगा। अब ये सोल डिवरर दूसरा वाला ये और ज़्यादा इन सोल फ्रैगमेंट्स को निगलने लगता है क्योंकि अभी इससे इस बंदे ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए एक ह्यूमन बॉडी भी बना दूंगा। पर इस दौरान इस दूसरे सोल डिवरर की बॉडी क्योंकि इतने सारे सोल फ्रैगमेंट्स खाने के कारण लाल होते जाती है। तो गाइज अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो जो सोल्स वांगलिंग खाता है उससे उसका सोल बढ़ता है और सोल फ्रैगमेंट से इनको पेन होता है क्योंकि सोल फ्रैगमेंट्स एंशियंट गॉड का सोल का हिस्सा है। इधर वांगलिंग भी इस दौरान 10 से ज़्यादा सोल फ्रैगमेंट्स को निकल जाता है और ये भी थोड़ा सा अनईजी फील करता है। पर अंदर ही अंदर वांगलिंग क्या करता है कि जो एंशियंट गॉड टैक्टिक इसने सीखा था उसे यूज़ करता है ताकि जो एंशियंट गॉड का सोल का हिस्सा है उसे ये अपने सोल के साथ मर्ज कर सके। और बीच बीच में ये रेड हेडमैन बाकी लोगों को इन सोल फ्रैगमेंट्स पर यूज करता था तो वो लोग तो मारे जाते थे पर सोल फ्रैगमेंट्स भी खत्म हो जाते थे। और इस दौरान आसपास ये जो बैरियर था 5 कलर का वो भी टूट जाता है। अब इस बंदे की बॉडी पर जो सील्स थे वो गायब हो चुके थे। फिलहाल पूरी तरह से तो नहीं पर इसने टेम्पररी रूप में ये सील्स ब्रेक कर दिया था। अब ये बंदा अपने हैंड साइन मूव करता है और आसपास ग्रेइश कलर का फॉग आने लगता है। वांगलिंग इन फॉग को जानता था क्योंकि डेड सोल सी में इसने ये देखा था। अब जो सोल फ्रैगमेंट्स थे एंशिएंट गॉड के इसकी तरफ बढ़ते हैं फिर से, पर ये तुरंत ही एक टेक्निक इसका यूज करता है द स्टार डिस्ट्रॉयर। और इसके पास में एक वेपन आता है भाले के जैसा जिस पर एक ड्रैगन बना हुआ था और जो भी ये फ्रैगमेंट्स आते हैं इन्हें ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। वही दूसरी तरफ वो जो ग्रुप था 10 जनरल्स का जैसे कि डुओमू वगैरह और वो ओल्ड मैन वो थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं और उसी तरफ बढ़ते हैं जिधर टासेन बढ़ता है। ओल्ड मैन जो कि बढ़ रहा था वांगलिंग की तरफ इशारा करता है कि चलो। अब वांगलिंग भी अपने सोल को अपने बॉडी में भेजता है और उसी तरफ बढ़ जाता है। बाकी भी जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स बचे थे ये भी उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यानी कि डेड सोल सी में। वांगलिंग चौकन्ना था क्योंकि जो डुओमू का ग्रुप था वो एक पोजीशन में आ जाते हैं और इनके बीच में वो रेड हेडमैन और वांगलिंग था। क्योंकि वांगलिंग जानता था ये 10 लोगों का ग्रुप, टासेन को भी नहीं पता चल पाया कि ये लोग उसके खिलाफ प्लान कर रहे हैं, ये बहुत होशियार लोग हैं। अब इधर टासेन को दिखाया जाता है यानी रेड हेड मैन ही टासेन है और ये कहता है कि टू सी अब क्या करोगे, अब तुम्हारा ये थोड़ा सा कॉन्शियसनेस मेरा क्या ही कर सकता है, वैसे मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, मतलब तुमसे ही जन्मा हूँ, बस मैं एविल हूँ। और सामने में जो फॉग था उसकी तरफ ये अपने वेपन को बढ़ा देता है क्योंकि ये जो वेपन था ये भी एंशिएंट गॉड टू सी का ही था जो कि अब इसका बन चुका था। फिलहाल सामने के स्पेस में ये होल कर देता है और अंदर जाने लगता है। डुओमू का भी ग्रुप अंदर की तरफ बढ़ता है और वांगलिंग भी ने फॉलो करता है। अब जब ये अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर पर्पल लाइटनिंग वगैरह दिखती है जो कि वांगलिंग ने पहले आकर यहाँ पर देखा था। अब ये टासेन अपने स्पीयर को आगे बढ़ाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है और पर्पल लाइटनिंग से फाइट करने लगता है। और इस दौरान पर्पल लाइटनिंग टासेन की बॉडी पर भी अटैक करती है पर टासेन हंसता है क्योंकि ये लाइटनिंग इसका कुछ कर नहीं पाती। वांगलिंग इस दौरान धीरे हो चुका था पर पीछे से आवाज आती है कि लिटिल फ्रेंड आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। और ये वही 10 का ग्रुप था जिसमें से ओल्ड मैन सेम चीज कह रहा था। अब इस दौरान टासेन इस पर्पल लाइटनिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा नाम टासेन है, मैं अपने फैमिली लाइटनिंग वेपन द पर्पल मून को कॉल करता हूँ
और जैसे ये बोलता है, ये जो पर्पल लाइटनिंग यहाँ पर चमक रही थी धीरे धीरे गायब होने लगती है और हाफ मून में बदल जाती है, यानी कि एक वेपन की तरह, और इसे ये निकल जाता है। अब नीचे में डेड सोल सी दिख रहा था, जो कि एंशिएंट गॉड टूसी का आधा हिस्सा था। पर जैसे ही आगे बढ़ता है, इस सी में से एक ड्रैगन लाइक क्रिएचर बाहर आता है। टासेन को गुस्सा आता है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मुझ पे अटैक कर रहे हो। अब टासेन की बात सुनकर वो जो क्रिएचर था वो बोलता है कि टासेन, तुम एक एविल क्रिएचर हो, यानी कि तुम्हारा जन्म मास्टर के बुरी चीज़ों से हुआ है, खास करके जब वो फ्लोइंग इंक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे तब हुआ था। और अगर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो मास्टर मरे भी नहीं होते। अब टासेन भी कहता है इसमें मेरी क्या गलती है। टूसी जो था उसके एम्बिशंस काफ़ी बड़े थे, वो एक डिवाइन टेक्निक मास्टर करना चाहता था, और अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करता तो मैं जन्म लेता ही नहीं। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो प्योर रह सके, मुझे अपनी बॉडी से निकाल दिया। मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ। उसके मरने के बाद अब ये चीज़ें मेरी हैं। अब ये सुन करके ये जो ड्रैगन लाइक क्रिएचर था वो बोलता है कि मास्टर ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं उनके इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज की रक्षा करूं, बिना मेरे परमिशन के इसे कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। अब ये सुन करके टासन कहता है वैसे भी उनका आधा हिस्सा तो मेरा हो ही चुका है, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ पावर। अब मुझे बस इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज चाहिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर वांगलिंग इस दौरान सोचता है कि स्काई डेविल मैजिशियन ये इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को ही तो ले रहा था जो कि अभी वांगलिंग के पास है, थोड़ा सा हिस्सा। तब इस क्रीचर ने क्यों नहीं रोका, और वांगलिंग के डाउट्स बढ़ते जा रहे थे। अब वांगलिंग इस दौरान अपने माइंड में एंशिएंट गॉड टैक्टिक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इसने सुन रखा था कि अगर तुम डेड सोल सी में हो जो कि बेसिकली इनहेरिटेंस नॉलेज वाला है, और अगर यहाँ पर तुम मेमोरी को एक्टिवेट कर दोगे एंशिएंट गॉड टैक्टिक से तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर टासन एक खतरनाक अटैक जो कि साइक्लोन के समान था इस क्रिएचर की तरफ बढ़ा देता है, पर ये क्रिएचर भी अपने हेड से सीधा इस साइक्लोन पर अटैक कर देता है। वांगलिंग इधर ट्राई करता है पर इस जगह को छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर, मतलब बहुत कम था इसके पास, इनहेरिटेंस का हिस्सा वो काफ़ी नहीं था उस टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलने के लिए। और वांगलिंग को अब कन्फर्मेशन होने लगता है कि शायद ये जगह, ये सी ऑफ नॉलेज है ही नहीं। बस इसे एक चीज़ पता था, क्योंकि इनहेरिटेंस मेमोरी में इसने एक चीज़ देखा था कि जो टूसी का सोल था वो दो भागों में बटा था, डेड सी और ब्लड सी में। पर ये जगह तो डेड सोल सी है, पर यहाँ पर सी ऑफ नॉलेज क्यों नहीं है, यानी उसका इनहेरिटेंस क्यों नहीं है। अब वांगलिंग इस दौरान उस क्रिएचर की तरफ देखता है और उसके दिमाग में कुछ तो आता है, क्योंकि जी इसने जब वो हिस्सा एक्टिवेट किया था तो हल्का सा ही रेस्पॉन्स, पर इस क्रिएचर के ऊपर जो स्किल्स हैं उसके थ्रू आ रहा था इसे, हालांकि वो काफ़ी वीक था। इधर वांगलिंग इधर आसपास तो मूव आराम से कर सकता था, तो उसी टेक्निक को यूज़ करता है। जो इनहेरिटेंस इसके पास था उसके हिसाब से ये आराम से आसपास मूव कर सकता था। इस दौरान वांगलिंग जब भी ये स्पेस खोलता था तो एक चीज़ इसने फील किया था, इसमें अपना तलवार फेंक के देखता है, पर जब तलवार उसके अंदर जाता है तो वांगलिंग का मानो उससे कनेक्शन टूट जाता है, और जब तलवार फिर से उस स्पेस से बाहर आता है तब ये उस कनेक्शन को फील कर पाता है। वांगलिंग इस दौरान जो इसके पास वो 10 इंस्ट्रूमेंट्स थे, स्टोन्स वगैरह थे, उन्हें अलग अलग बैग में रखता है। इधर डुओमू का जो ग्रुप था वो टासन के आसपास एक शेप बनाने लगते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में खड़े हो जाते हैं। टासन इन 10 को देखता है और कहता है लगता है तुम लोग भी लंबे समय से मेरा वेट कर रहे थे। टासन समझ चुका था कि ये क्रिएचर और ये 10 लोग ये प्लान कर चुके हैं कि मुझे सील कर देंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस ही है इन 10 में बांटेगा। अब एक शेप टासन की तरफ बढ़ने लगता है और टासन इसे देखकर हंसता है, और टासन अपने जो वेपन था जिससे ये ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता था, यानी उस भाले से ड्रैगन निकलता था, उसे इस टेक्निक की तरफ बढ़ा देता है। अब इस दौरान टासन यही नहीं मानता है, पहले ओल्ड मैन की तरफ देखता है और बोलता है एक्सप्लोड। ओल्ड मैन के अंदर में जो इसने वो सोल फ्रैगमेंट्स रखा था, क्योंकि सभी के अंदर ये डालता है, वो चमकने लगता है। पर जो ओल्ड मैन के अंदर की औरत थी उसे बाकी 9 लोग भी बांटने लगते हैं और अपन 10 को मतलब एक दूसरे में कनेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान ये ओल्ड मैन काला खून थूकता है, और ये ओल्ड मैन टासन की तरफ देखकर कहता है मेरे पास तरीका है तुम्हारी टेक्निक को तोड़ने का, तुम ये जो सोल फ्रैगमेंट्स हमें डरा रहे हो ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब टासन मानता नहीं है, 10 में जो 10 लोग थे सभी की तरफ देखकर एक्सप्लोड एक्सप्लोड चिल्लाता है। और इस दौरान ओल्ड मैन एक नाम चिल्लाता है, ली पेंग। टासन को याद आता है कि इनके ग्रुप में 11 लोग थे, पर एक बंदा यहाँ से निकल गया था, वो था ली पेंग। और इस दौरान यहाँ पर एक क्रिएचर सा प्रकट होता है, पर बेसिकली वो बंदा था, और ये बंदा टासन की तरफ देख रहा था, और जो टासन टेक्निक यूज कर रहा था ये उसे पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। टासन को भी समझ में आता है। पर ये जो 11वां बंदा था ये टासन से कहता है कि उस समय हम तुम्हारे बहकावे में आ गए थे और हमने सोचा कि टूसी ने जो तुम्हारे पर सील लगाया है हम उसे तोड़ देंगे, पर शायद वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। टासन ये सब देखता है और कहता है कि तुम
तुम यानी 11 हो, ये क्रिएचर। तुम्हारा प्लान इतना तक तो नहीं होगा। इस दौरान ये वांग लिंग की तरफ देखता है। अभी जो नया बंदा था यानी 11वां, वो बोलता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब इधर वो जो क्रिएचर था वो टासिन पर अटैक करने लगता है। अब टासिन को ये 12 लोग, क्योंकि क्रिएचर भी तो एक है, पूरी तरह से घेर चुके थे। पर टासिन अभी भी शांत था। इसकी बॉडी से एक पर्पल लाइट निकलती है। पर्पल लाइटनिंग इसके बाएं हाथ में थी और भाला दाएं हाथ में, और दोनों से ये इन पर अटैक करता है। अटैक इतना फियर्स था कि 10 में से जो 4 लोग थे वो तो खून की उल्टी करने लगते। जो 11वां बंदा था वो उस क्रिएचर के ऊपर था। दोनों मिल करके यानी क्रिएचर वो बंदा टासिन पर अटैक करते। इस दौरान ओल्ड मैन वांगलिंग की तरफ देखते, क्योंकि ये जो शेप मेंटेन कर रहे थे सील का वो कर नहीं पा रहे थे। तो वांगलिंग से कहते, लिटिल फ्रेंड जल्दी करो। अब वांगलिंग भी इस दौरान ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। ओल्ड मैन एक्साइटेड थे, पर तभी वांगलिंग डायरेक्शन बदलता है और उस क्रिएचर की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि वांगलिंग की नज़र उस क्रिएचर के ऊपर जो स्केल्स थे, एक स्पेशल स्केल था, उस पर था। क्योंकि वांगलिंग जानता था ये उतना सामर्थ्य नहीं है इसके पास कि सामने वाले रेड हेडमैन को ये मार पाए। जैसे ओल्ड मैन ये देखता है, ये तुरंत ही एक सीलिंग टेक्निक यूज करता है और बोलता है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट इस पर अटैक करो। पर जैसे ही ओल्ड मैन बोलता है, वांगलिंग तुरंत ही एक स्पेस खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब वो जो 11वां बंदा था जो कि इस क्रिएचर के ऊपर खड़ा था, जब वांगलिंग की तरफ देखता है तो हैरान होकर कहता है इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे वांगलिंग अंदर एंटर करता है, जो 3 बैग थे इसके पास, स्पिरिचुअल स्टोन वाला, वो 10 इंस्ट्रूमेंट वाला, और तीसरा जिसमें वो सीलिंग टेक्निक था, सीलिंग टेक्निक द बीस्ट ट्रैप, तीनों चमकने लगते। और अचानक से मानो वो कनेक्शन ही कट जाता है। क्योंकि वांगलिंग पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि इनके ट्रेजर्स इनके विल के हिसाब से काम करते होंगे। इसीलिए वांगलिंग जब स्पेस में जाता था तो इसने देख लिया था कि कनेक्शन टूट जाता है, और उसी चीज़ का ये उपयोग करता है। ओल्ड मैन भी हैरान था और टासन इस दौरान काफ़ी खुश होता है। और इस दौरान ये एक रेड अटैक टाइप सा बनाता है। पर ये जो रेड ऑरा था काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है और इन अटैक्स को ये सभी डायरेक्शंस में बढ़ा देता है। अब ओल्ड मैन का ध्यान, क्योंकि इस शेप को भी तो मेंटेन करना है, इस तरफ आता है। और जो वो 11वां बंदा था वो अपनी बॉडी को मानो 2 भागों में बांट लेता है, क्योंकि कुछ मंत्र का प्रयोग करता है। इसका जो एक बॉडी का हिस्सा था वो जो शेप था उसे मेंटेन करने के लिए पड़ता है, और साथ में इसकी बॉडी इल्यूजनरी हो जाती है और यह टासन पर अटैक करने लगता है। और इसका जो दूसरा हिस्सा था वो लगातार मंत्र पढ़ते रहता है। जहाँ पर ये मंत्र पढ़ रहा था वहाँ पर बहुत सारे लाइटनिंग बॉल जन्म लेने लगते हैं, और साथ में इसकी नज़र जो क्रिएचर के ऊपर स्पेशल स्केल था उस पर भी बना हुआ था। और ये उसी समय करता है जब वांगलिंग गायब होता है। इस दौरान वो जो स्पेशल स्केल था वहाँ पर एक स्पेस खुलता है, और ओल्ड मैन को काफ़ी गुस्सा आता है इस चीज़ को देखकर। ओल्ड मैन इस दौरान शेप तो मेंटेन कर रहा था, पर अपने दूसरे हाथ से एक अटैक करने को देखता है वांगलिंग की तरफ। वांगलिंग इन अटैक्स को देखता है, क्योंकि जो दूसरा वाला वो बंदा था वो भी वांगलिंग पर अटैक कर देता है, जो बॉल ऑफ लाइटनिंग उसने अभी बनाया था। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वांगलिंग इस बार तैयार था। वो जो स्मॉल क्रिएचर्स ये लेकर आया था फर्स्ट रियलम से, अगर आपको याद हो तो, उसके 4 साइक्लोन्स बनते हैं और इन पर्पल लाइटनिंग की तरफ उन्हें ये भेज देता है। पर ये बंदा 11वां बंदा बहुत समझदार था। ये तुरंत ही समझ जाता है कि ये वांगलिंग का बस एक सोल का हिस्सा है। वांगलिंग यहाँ पर लोगों को दिख रहा था, पर ये उसका बस थोड़ा सा अंश था, और ये साइक्लोन्स एक तरह से डाइवर्जन थे। अब 2 बार और ये पर्पल लाइटनिंग बना करके इन साइक्लोन्स के बाजू से जो स्पेस खोला हुआ था वहां पर ये अटैक करता है। और ओल्ड मैन भी समझ चुका था, तो ये उसी स्पेस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है यानी अटैक करने के लिए। अब इन दोनों के अटैक के कारण ये जो स्पेस था वो कोलैप्स कर जाता है। 11वें बंदे को समझ में नहीं आता है कि भाई ये चल क्या रहा है। अब ये फिर से पर्पल लाइटनिंग से जो 4 टोर्नेडोज बने थे उन छोटे छोटे क्रिएचर्स के द्वारा उन पर अटैक करता है। इधर टासेन को दिखाया जाता है, जो कि वो जो शेप इसको घेरे हुए था, फिर भी ये उन 4 टोर्नेडोज की तरफ देखता है। इसे समझ में आ चुका था कि क्या चल रहा है, और ये भी इस दौरान अपनी बॉडी को ब्लडी मिस्ट में बदलने लगता है और चारों तरफ फैलने लगता है, और एक शॉक वेव सा देता है जिससे जो 10 लोग थे इनकी बॉडी अफेक्ट हो जाती है। अब इधर जो 11वां बंदा था जो कि वांगलिंग से फाइट कर रहा था वो भी हैरान होता है, क्योंकि अब इनका ध्यान फिर से टासेन पर आता है। और इसके जो बाकी भाई लोग थे उसमें से कई तो डेड सी के नीचे गिर चुके थे, क्योंकि टासन इतना फियर्स था। 10 में से 6 मारे जाते, मतलब 6 तो डेड सी में गिर जाते, 4 बस बचते। खास करके वो ओल्ड मैन, वो बचा हुआ था, पर वो हैरान था कि टासन के पास इतना पावरफुल मूव था। अभी जो ब्लडी मिस्ट था यानी कि टासन ये 10 क्लोन बनाता है अपना, और इसका जो एक क्लोन था उन ब्लैक टोर्नेडोज की तरफ बढ़ता है जिधर वांगलिंग था, और इसके जो बाकी 9 क्लोन थे उनमें से कुछ एक वो जो 11वां बंदा था उसकी तरफ बढ़ते हैं, और बाकी ये जो 4 बचे हुए थे उनकी तरफ। अब जैसे ही टासन उन क्लोन्स की तरफ बढ़ता है, टोर्नेडोज की तरफ, ये चारों टोर्नेडोज फ्यूज होके एक बन जाते हैं, और उसके बाद अलग अलग डायरेक्शंस में क्रिएचर से सब भागने लगते हैं। टासन भी हैरान था। पर इस दौरान वांगलिंग क्या करता है, वो अचानक से काफी तेजी से लाइटनिंग के स्पीड से बढ़ता है,
और जो जायंट क्रिएचर की बॉडी पर जहाँ पर स्केल था वहाँ पर पहुँच चुका था। पर वांगलिंग की अभी भी ये बॉडी इल्यूजन के समान थी, क्योंकि ये वांगलिंग नहीं था, ये इसका सोल था। बॉडी को ये कहीं छोड़ चुका था, क्योंकि सोल ज़्यादा फास्ट होता है बॉडी के मुकाबले। पर इस दौरान वो जो बंदा था 11वां वाला, जो कि टासन से फाइट कर रहा था, वो वांगलिंग की तरफ देखता है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अब एक चीज़ फील किया था। वांगलिंग के सोल के अंदर जो इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज है उसका एक हिस्सा था, क्योंकि वांगलिंग अभी जो मेथड यूज़ कर रहा था इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज था, तभी तो ये स्पेसों को ट्रैवल कर सकता था इस एरिया में। और वांगलिंग समझ चुका था ये जो 11वां बंदा है या टासन से फाइट कर सकता है, इसीलिए इसने अपना प्लान बदल दिया था कि इनको फाइट करने दो और मैं इस स्केल को लेके यहाँ से रफू चक्कर। और वांगलिंग का डिसीजन सही था, क्योंकि अंदाजा लगा चुका था कि अगर ये उन लोगों के साथ रहता और सील में भाग लेता तो शायद ये अब तक मारा जा चुका होता, जैसे वो 6 मारे जा चुके थे। पर क्योंकि टासन का जो कल्टीवेशन था वांगलिंग से काफ़ी हाई था, इसलिए वांगलिंग को ढूंढ पा रहा था। और टासन को भी थोड़ा अंदाजा था कि जो सी ऑफ नॉलेज है उसका थोड़ा सा हिस्सा गायब है, क्योंकि कुछ भी हो यह 2C की ही बॉडी से तो जन्म लिया है। पर ये फील नहीं कर पाया था कि क्या गड़बड़ है। और टासन भी समझदार था, चाहता तो जो साइक्लोन था, जो क्रिएचर्स था, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर ये देखना चाहता था कि वांगलिंग का प्लान क्या है और उसे समझा क्या है। इधर टासन वांगलिंग को देख रहा था, जो कि फिलहाल उस क्रिएचर के ऊपर था। और टासन को समझ में आ चुका था कि ये स्केल्स में ही कुछ खास बात है। पर टासन इस दौरान वांगलिंग पर अटैक कर देता है, यानी टासन का क्लोन। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा बोलता है एंशिएंट गॉड टैक्टिक। अब ये चीज मतलब एक ऑरा फील करता है टासन। इसके जो भी क्लोन थे जो कि अभी फाइट कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शंस में, सभी वांगलिंग की तरफ देखते हैं। और बाकी भी 9 क्लोन अपने अपने बैटल्स को छोड़ के वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इवन वो जो बंदा था 11वां जो स्केल्स के ऊपर खड़ा था, वो भी शॉक्ड था। और फिलहाल क्योंकि क्योंकि ये बंदा भी 2 भागों में बटा हुआ था, अपनी दोनों बॉडी को फिर से मर्ज कर लेता है। और ये टासन की तरफ बढ़ता है और हंसता है कि टासन मास्टर का नॉलेज यानी इनहेरिटेंस कोई भी हासिल हो कर सकता है। और फिर ये बोलता है कि लिटिल गाय, अब ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। वांगलिंग की तरफ ये इशारा करता है और ये एक डिसीजन ले चुका था। और बोलता है कि मैं अपने क्लोन को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और इस इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को ट्रांसफर करता हूँ। इस दौरान इसका जो दूसरा क्लोन था जिसके हाथ में भाला था, एक गोल्डन लाइट में बदल जाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और इधर वांगलिंग फील करता है मानो एक स्ट्रांग फोर्स इसे खींचने लगा हो। और एक स्पेशल स्केल जो था उसमें वांगलिंग मानो अंदर चला जाता है। और जो बंदा यानी 11वां जिसने ये बात कहा था, वो भी यहाँ से गायब हो चुका था। अब जो क्रिएचर था, क्योंकि क्रिएचर के ऊपर वो इंसान प्रकट होता था, उसका दूसरा हिस्सा तो अभी भी था। वो हंसता है कि टासन, अगर वो बंदा 1000 सालों में भी इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर पाया तो तुम्हारे पास फिर से मौका आएगा। और काफ़ी तेजी से हंसता है, क्योंकि वांगलिंग का जो सोल था उस स्केल के अंदर जा चुका था और वांगलिंग एक अलग दुनिया में आ चुका था। आई नो ये नॉवेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कितना भी आसान करूँ आपको थोड़ा ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। बट सच में बताऊँ तो ये नॉवेल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।